वेलकम बैक ऑल। प्रीवियस मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चंस हमने किए दोज वर ऑफ द केस व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। अभी जो हमें क्वेश्चन करना है उसके लिए आई होप आपने सब थियरी मॉड्यूल्स देख ही लिया है, लेकिन अगर नहीं देखा है या भूल गए हो तो देयर इज अ थियरी मॉड्यूल वेयर वी हैव डिस्कस्ड व्हेन एटलीस्ट वन पार्टनर इज सॉल्वेंट। वो मॉड्यूल आप देख लीजिए और फिर ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। सो हियर वी गो। आपके बुक में से क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमें करना है, पढ़ लेते हैं अच्छे से और फिर आगे बढ़ेंगे। सो द क्वेश्चन इज मानसी, माधुरी एंड ममता आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Their balance sheet as on 31st March 22 was as follows. Liability side we have capital account of Mansi and Madhuri, reserve fund, creditors, bills payable. Asset side we have machinery, stock, debtors, RDD, bills receivable, cash at bank and Mamta's capital. So here we have got this balance sheet. Obviously we also have certain adjustments. तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, मार्किंग करते हैं एडजस्टमेंट के हिसाब से, then we'll go further. So on the above date it was decided to dissolve the firm. The assets realized were as follows. Stock 15,000, machinery 22,700, debtors 10,000, bills receivable 9,000. So एक एक एसेट को मार्किंग करते जाएंगे. First we have stock, then machinery, debtors and then we have bills receivable. सबको हमने मार्क कर दिया ताकि याद रहे कि इस पे एडजस्टमेंट है. Then creditors were paid at a discount of 2% and bills payable were paid in full. So again for liabilities also we'll mark creditors or bills payable को. Realization expense amounted to 4,000. If nothing is mentioned, we will assume the expense is borne by firm, paid by firm. तो entry आएगा realization account debit to whatever account we have. Here we have bank account. So realization account debit to bank account. That entry will write for this. That itself means realization on debit side to bank, bank on credit side by realization. Moving forward, Mamta was declared insolvent and 50 paise in a rupee could be recovered from her private estate. ममता वन ऑफ द पार्टनर गॉट इनसॉल्वेंट, लेकिन इसका मतलब बाकी दो पार्टनर सॉल्वेंट है, मतलब जो अपना केस है एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी सॉल्वेंट. यहां पे तो दो सॉल्वेंट है तो बहुत बढ़िया है. जो इनसॉल्वेंट है उसके बारे में जो भी एडजस्टमेंट है वो सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है. बाकी सब एडजस्टमेंट्स कर लेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके उसका प्रॉफिट या लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड देन विल मूव फॉर दिस एडजस्टमेंट. देखो, टू बी डन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन, लास्ट में एकदम जब कैपिटल अकाउंट एक्चुअली बैलेंस करने का टाइम आएगा तब. तो चलो अभी हमें करना क्या क्या है. सो फर्स्ट वी वुड ओपन द लेजर अकाउंट्स एंड विल राइट ओपनिंग बैलेंसेस फॉर द सेम. तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे. दोज हु हैव नॉट ओपन द लेजर अकाउंट्स पॉज करो, पहले फॉर्मेट रेडी रखो और फिर वापस रिज्यूम कर दो. चलो तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ऑब्वियसली ऑन क्रेडिट साइड ये जो अमाउंट्स है मानसी और माधुरी का, इट वुड बी रिकॉर्डेड हियर 30,000 एंड 18,000 इन मानसी एंड माधुरी. ममताज कैपिटल इफ यू कैन सी ये एसेट साइड पे है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है. सो ऑन डेबिट साइड विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन ममताज कॉलम, अमाउंट इज 5,000 रुपीज. देन मूविंग फर्दर, और कौन सा अकाउंट बनाएंगे तो डेफिनेटली कैश एट बैंक, मतलब बैंक अकाउंट बनाएंगे. So bank account on debit side will write to balance brought down amount 5,000. चलो let us move forward. आगे क्या करना है, तो हमें रिजर्व फंड दिया गया है. सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, अक्यूमुलेटेड अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन पार्टनर्स. सो ये जो रिजर्व फंड है 9,000, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल के भी क्रेडिट साइड में हम उसको लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अमाउंट 3,000 ईच, क्योंकि इक्वल रेशो बोला है क्वेश्चन में. So 9,000 को equally divide कर दिया. Now the next step will transfer all assets except cash bank to realization account debit side at book value, मतलब ये वाले values. So we'll transfer all these assets, ये जो भी values है ये वाला. So we'll write sundry assets, machinery 30,000, stock 18,000. Do you remember अगर debtors पे RDD है तो क्या करना है? Yes, you are right. डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड पे एंड आरडीडी टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. सो सिमिलरली डेटर्स 11,250 विल राइट हियर
and an RDD will be recorded 1250 on credit side of realization account. Moving forward to the next asset, which is bills receivable, amount 10,000. We'll take total of these assets and we'll write here 69,250. This third step. Fourth step में क्या है? Fourth step में outside liabilities को will record on credit side of realization account. तो कौन सा outside liability है अपने पास? We have creditors, we have bills payable. So those will record here on credit side by sundry liabilities. Creditors का amount लिख दिया inner में, bills payable का लिख दिया inner में, और फिर total 21,000 लिख दिया outer column में. These are step number 4. जिनका लिख के नहीं हुआ है वो pause कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रुक रहा हूं. Then moving further, next step. अभी क्या करेंगे? तो assets realize करेंगे, liabilities realize करेंगे. अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे there is no partners loan account, so will not open partners loan account, will not balance it as well. है ही नहीं तो बैलेंस कहां से होगा? So asset realization के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, ये देखो. These are the amounts realized against asset, मतलब क्या पैसा मिला है हमें, तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू रियलाइजेशन. So realization के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे by bank account, and all these amounts will record now. Machinery आप देख सकते हो आपके बुक में, क्योंकि मैं यहां रहूं के वहां रहूं, एक आध अमाउंट तो कट ही जाएगा मेरे पीछे, तो बुक में देख लो स्ट्रेट अवे, या मैं यहाँ पे तो बता ही रहा हूं आपको क्या अमाउंट्स है. सो मशीनरी 22,700, स्टॉक 15,000, डेटर्स 10,000 और बिल्स रिसीवेबल है 9,000. सो टोटल बैंक बैलेंस है 56,700. इंक्रीज हो रहा है इतना बैंक बैलेंस. सो इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट में भी सेकेंड इफेक्ट डाल देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट 56,700. मूविंग फर्दर, 4 एसेट है, चारों रियलाइज हो गए, तो एसेट का तो काम हो गया अपना. नाउ फॉर लायबिलिटीज. लायबिलिटी के लिए बोला है क्रेडिटर्स को 2% डिस्काउंट में वी आर पेइंग, एंड फॉर बिल्स पेएबल इट इज पेड इन फुल. तो ये अमाउंट है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल का, लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि पे कर रहे हैं मतलब एंट्री होगा रियलाइजेशन टू बैंक. सो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक. क्रेडिटर्स 15,000 पे 2% ऑफ, मतलब 300 ऑफ होके 14,700 पे कर दिया, और बिल्स पेएबल 6,000. आई होप यू गाइज रिमेंबर कि जब भी हम एसेट लायबिलिटी का रियलाइजेशन करेंगे, वी विल इग्नोर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, सिंपली बिकॉज वी आर राइटिंग बुक वैल्यूज ऑल्सो एंड वी आर राइटिंग रियलाइज्ड वैल्यूज ऑल्सो. तो अपने आप जो बैलेंस आएगा वही प्रॉफिट या लॉस होगा. नाउ 20,700, दिस अमाउंट वी शुड राइट इन क्रेडिट साइड. लुक एट इट, बाय रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट आई मीन, by realization 20,700. Then after paying liabilities, what is the next step? To record realization expenses. जो दिए हमें क्वेश्चन में, realization expenses कितने हैं? 4,000. So again the entry would be realization to bank. तो वापस यहाँ पे लिखेंगे to bank. You can write in bracket realization expense, or you can also merge this step with this. Any which ways liability भी पे ही कर रहे, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे ही कर रहे, तो यू कैन अल्टरनेटिवली राइट टू बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, रियलाइजेशन एक्सपेंस, अमाउंट इन इनर एंड देन टोटल इन आउटर. ऐसा भी आप कर ही सकते हो, एक ही झटके में आपने सब पेमेंट्स लिख दिया. यहाँ पे लायबिलिटीज, दिस इज अ सेपरेट स्टेप वी हैव शोड यू इन थियरी. सो वी आर राइटिंग लायबिलिटीज फर्स्ट, लायबिलिटी पेमेंट, देन एक्सपेंस पेड. सो हियर द अमाउंट इज 4,000. I repeat, alternatively you can write here realization expense and under this bank account only, and here you will write 4,000 and total 24,700. It is fine. So as we are writing it twice, realization में भी उसका और एक इफेक्ट आएगा, by बैंक अकाउंट में भी उसका और एक इफेक्ट आएगा, by realization account 4,000. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी क्या बचा? पार्टनर्स लोन तो है नहीं, तो स्ट्रेट अवे क्या करना है हमें? रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस करना है. So here we go, we'll balance realization account. ये देखो, ये जो ममता वाला जो एंट्री करना है हमें, एडजस्टमेंट करना है, 50 पैसे रिकवर हो रहा है इन रूपी, मतलब 50%. लेकिन ये कब करना, मैंने बोला जब कैपिटल अकाउंट बैलेंस करने का टाइम आएगा. उसके लिए पहले विल क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, विल गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल. ये बाकी है सब, तो पहले वो कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. ये देखो,
और कोई आउटसाइड लाइबिलिटी पे करना बाकी है क्या, कुछ पेमेंट्स बाकी है क्या? नहीं, सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस करेंगे, टोटल 93,950 और बैलेंस आपको मिल रहा है 15,000। डेबिट टोटल ज्यादा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, इसी का मतलब ये लॉस है। सो 15,000 को अगेन 3 में डिवाइड करना इक्वली, वेरी सिंपल। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल मानसी, माधुरी एंड ममता विल गेट 5,000 ईच। लॉस का शेयर है उनका, खुश मत होना, विल गेट बोला है मतलब लॉस मिल रहा है उनको। तो 5,000 ईच ये जाएगा कैपिटल के अपोजिट साइड, डेबिट साइड में। ये लिखा हमने, ये लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 ईच। नाउ इट इज टाइम टू गो फॉर दैट एडजस्टमेंट, इंसॉल्वेंसी वाला। व्हेन एटलीस्ट वन पार्टनर इज सॉल्वेंट, पूरे स्टेप्स जो हमने किए पहले के केस में, मतलब व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, उसमें जितने भी स्टेप्स किए, सेम स्टेप्स वी हैव टू फॉलो फॉर व्हेन एटलीस्ट वन पार्टनर इज सॉल्वेंट। यहां पे तो 2 सॉल्वेंट है, बट एटलीस्ट वन तो है ही ना, मतलब तो सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने। कब तक? अंटिल वी रिकॉर्ड द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इन कैपिटल अकाउंट, तब तक सब सेम। फिर थोड़ा सा इत्तुसा चेंज है। क्या चेंज है? द पार्टनर हु इज इनसॉल्वेंट विल बैलेंस हिज और हर कॉलम फर्स्ट। ठीक है, जो पार्टनर इनसॉल्वेंट हुआ है उसको पहले क्लोज करेंगे। सो हियर वी गो, हु इज इनसॉल्वेंट? ममता। और क्या बोला है? 50% इज रिकवर्ड फ्रॉम हर। तो पहले बैलेंस था कितना वो तो देखेंगे, फिर उसका 50% रिसीव होगा। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक टोटल ऑफ डेबिट साइड विच इज 10,000 एंड क्रेडिट इज 3,000। तो नाउ वी नो बैलेंस इज 7,000। ये देखो, एक वर्किंग बना लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंस 7,000 डायरेक्टली लिखना नहीं है, उसमें से 50% ममता से ही रिकवर हो रहा है और 50% पार्टनरशिप में लायबिलिटी इज जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड, मतलब बाकी पार्टनर्स ये लायबिलिटी उठाएंगे ममता का। सो इसलिए ये वर्किंग बना रहे ममताज अकाउंट के लिए। डेबिट टोटल 10,000, क्रेडिट टोटल 3,000। दैट मींस द डिफरेंस बैलेंस ड्यू फ्रॉम ममता वाज 7,000, उसमें से आधा मिल गया, प्राइवेट इस्टेट बेच दिया उसका, और 7,000 में से आधा 3,500 मिल गया। 50 पैसा इन रूपी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। That means 50%. Whatever paisa in a rupee they say, that much percent we have received. So 50% is recovered. For this, our entry would be bank account debit to Mamta's capital account because we have received money from Mamta. So bank to Mamta 3,500. Now what about remaining 50%? This is the capital deficiency in Mamta's column. And this is borne by the remaining 2 partners. क्योंकि unlimited liability होता है partnership में. They cannot say no कि अरे ममता देख लेगी अपना, you are the partners। तो अगर उसका कैपिटल डेफिशिएंसी है, she got bankrupt, insolvent, now she cannot pay, so you have to pay। कौन? you? ये मानसी और माधुरी को पे करना पड़ेगा। in which ratio they'll pay? in their profit sharing ratio। अभी के लिए तो it is equal only, so 3,500 will be paid by Mansi and Madhuri, that is borne by Mansi and Madhuri in equal ratio। so entry क्या होगा? एंट्री हमेशा याद रखो, एंट्री होगा सॉल्वेंट पार्टनर टू इनसॉल्वेंट पार्टनर। इसलिए मैंने बोला था आप थियोरी मॉड्यूल देख लो अगर इससे पहले, अगर आपको याद नहीं है तो उसमें भी मैंने बताया है। एंट्री इज सॉल्वेंट टू इनसॉल्वेंट, मतलब मानसी माधुरी टू ममता। ये देख लो, 3,500 ममता का अमाउंट, मानसी और माधुरी विल शेयर इक्वली। सो दिस इज द जर्नल एंट्री वी हैव। अभी ये दोनों एंट्री का, पहले तो 3,500 3,500 वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम ममता, दैट इज व्हाट वी विल रिकॉर्ड, एंड देन 3,500 कैपिटल डेफिशिएंसी बोर्न बाय द अदर पार्टनर्स, सॉल्वेंट पार्टनर्स, उसका भी रिकॉर्डिंग करेंगे। सो हियर वी गो, फर्स्ट फॉर दिस बैंक टू ममता, व्हाट विल राइट? बैंक टू ममता के लिए बैंक अकाउंट ऑन डेबिट साइड टू ममताज कैपिटल, ममता क्रेडिट साइड बाय बैंक in Mamta's column obviously. This is done. Now for this, now if you observe, all the accounts in this journal entry are related to capital account, correct? So whatever dual effect we have to give, it is in capital itself. मानसी और माधुरी को एंट्री में डेबिट किया, इसलिए मानसी और माधुरी के डेबिट में,
ममता को एंट्री में क्रेडिट किया, इसलिए ममता के क्रेडिट में। सिंपल, जो जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं वैसा ही। सो मानसी एंड माधुरीज, मधुर हो गया ये, ठीक है, कभी कभी सेंटी हो जाता है, माधुरी है ये, माधुरी। सो 2 ममताज कैपिटल अकाउंट, देखो डेबिट में किसमें, मानसी और माधुरी में अमाउंट आएगा, और फिर ममता के क्रेडिट में बाय मानसी बाय माधुरी, अमाउंट किस में जाएगा, ममता में। ये एक बार देख लो वापस, ये जर्नल एंट्री है, उसका लेजर पोस्टिंग किया हमने खाली, मानसी माधुरी ऑन डेबिट, ममता क्रेडिट। That is what we have. Here we have closed the insolvent partners column. This is the only change we have compared to previous case. बाकी अभी आगे का सब सेम वापस, ये एक ही चेंज, क्या, कैपिटल अकाउंट बैलेंस करते वक्त we will first balance insolvent partners column, we will adjust whatever is mentioned in adjustment and then we'll go for solvent partner. अभी solvent partner के लिए तो सेम, पहले क्या करते थे, जो भी बैलेंस बचेगा कैपिटल में वो कहां पे जाएगा, कैश बैंक अकाउंट में, सेम विल डू। सो ये देखो अभी बचे हुए जो पार्टनर्स है ना, ये देखो ममता तो हो गया, ये आपको ऐसा स्ट्राइक करना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ समझने के लिए कि ये ममता से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट था वो हो गया, इसलिए यहाँ पे स्ट्राइक किया। आप मत करो, नहीं तो पूरा करोगे बाद में काट डालोगे तो अपने आप मार्क्स कम हो जाएगा रे, ऐसा नहीं करना। सो मानसी के लिए टोटल हम करेंगे, इट इज 33,000 ऑन क्रेडिट, तो बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में 26,250, एंड फॉर माधुरी टोटल 21,000 ऑन क्रेडिट, तो बैलेंस डेबिट में आ रहा है 14,250। ये कहां पे जाएगा, मैंने बोला यूजुअल बैंक अकाउंट में, सो विल राइट टू बैंक बैलेंसिंग अमाउंट। नाउ बैंक के अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट अपोजिट साइड बाय मानसीज कैपिटल बाय माधुरीज कैपिटल। नाउ अल्टीमेटली व्हाट शुड हैपन, बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, बाकी सब सेम है, खाली ये चेंज था जो हमने किया। अभी कभी कभी इट माइट बी पॉसिबल दे विल टेल यू नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम ममताज एस्टेट, तो जो भी हमने कैलकुलेशन किया था याद है, 7,000 जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी पार्टनर्स में। अगर कुछ रिकवरी बोला है, जैसे यहां पे बोला था, वो पहले रिकवर किया, बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सो वट एवर इज द एडजस्टमेंट, उस हिसाब से हमें वो बैलेंस करना है, और बचा हुआ तो सेम 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 एकदम। चलो, सो विल टेक टोटल ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 65,200 पे टैली हो रहा है। सो हियर एंड्स दिस क्वेश्चन, विल मीट इन नेक्स्ट मॉड्यूल विद अ नेक्स्ट केस and new question. Till then, practice these kind of questions when at least one partner is solvent.